के इस वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को डिटेल में देखने वाले हैं। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक। यह एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें सिर्फ एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल के ऊपर की साइड एक बड़ी विक होती है और इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है या फिर ना के बराबर होती है। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो और रेजिस्टेंस के पास अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो ये पॉसिबल रिवर्सल का सिग्नल है। अगर शूटिंग स्टार के बाद एक बेयरिश कैंडल बनती है और वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के 50% लेवल से नीचे क्लोज होती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल होता है। यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की जा सकती है जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार की विक के हाई से जस्ट ऊपर होगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड को देख के कुछ और न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस के पास बहुत सारे सेलर्स सेलिंग कर देते हैं और जो बायर्स शुरू से होल्ड करके बैठे हैं उनको ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए रेजिस्टेंस को देख के वो लोग भी अपनी पोजीशंस को क्लोज करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है और फाइनली कैंडल नीचे जाके क्लोज होती है। और जब शूटिंग स्टार के बाद एक रेड कैंडल बनती है जो कि प्रीवियस ग्रीन कैंडल से भी नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द बायर्स जिन्होंने ब्रेकआउट समझ के बाइंग की थी उनका ऐसे लेट हो जाता है और मार्केट तेजी से नीचे गिर जाता है। चलिए कुछ रियल टाइम एग्जांपल्स देखते हैं। 2 फरवरी को निफ्टी 50 ओपन होते ही एक अपवर्ड मूव दिखाता है और फिर साइडवेज हो जाता है। काफी देर तक साइडवेज रहने के बाद फाइनली ब्रेकआउट देता है और एक क्लियर अप ट्रेंड बनाता है। टॉप लेवल पर एक बुलिश कैंडल बनती है लेकिन ऊपर की साइड रेजिस्टेंस होने के कारण प्राइस नीचे आकर अपने ओपन के नीचे क्लोज हो जाती है, जिससे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती है। यहाँ पर बायर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और सेलर्स न्यू एंट्रीज बनाते हैं, जिसके कारण चार्ट पर बियरिश कैंडल बनती है। लेकिन यहाँ पर प्रीवियस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता है और बायर्स फिर से एक बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं और प्राइस ग्रीन कैंडल के नीचे आ जाती है, जिससे बायर्स पैनिक में आ जाते हैं और सेलर्स सेलिंग शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ जाती है। जब भी आपको अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखे तो हमेशा याद रखें कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस के ऊपर हो और ब्रेकआउट के बाद प्राइस के रिटेस्ट का इंतजार जरूर करें। अगर ऐसा नहीं है तो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए फेक ब्रेकआउट से बचें। तो चलिए अब इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक को देखते हैं। इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो डाउन ट्रेंड के बाद लोअर लेवल्स पर बनता है। यह पैटर्न दिखाता है कि मार्केट में सेलर्स का कंट्रोल खत्म हो रहा है और बायर्स वापस मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। इन्वर्टेड हैमर को हैमर कैंडल का अपोजिट मान सकते हैं। इसमें एक छोटी बॉडी और लंबी अपर विक होती है जो यह दिखाती है कि प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव किया लेकिन फिर सेलर्स ने इसे वापस नीचे धकेल लिया। जब मार्केट एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के पास पहुंचती है तो सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। इससे प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती है लेकिन सेलर्स के प्रेशर के कारण प्राइस फिर से नीचे आकर क्लोज हो जाती है। यहाँ सेलिंग में आई वीकनेस को देखकर बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और अगली कैंडल को हायर लेवल पर क्लोज कर देते हैं, जिससे सेलर्स डर जाते हैं और अपनी पोजीशंस को काटने लगते हैं। साथ ही सपोर्ट लेवल के पास होने के कारण न्यू बायर्स भी मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे प्राइस ऊपर चली जाती है और ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। ये बैंक निफ्टी का 19 फरवरी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यह मार्केट एक स्मॉल अप ट्रेंड के बाद हायर लेवल्स पर रिजेक्शन फेस करता है और दिन के सेकंड हाफ में एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। इसके बाद मार्केट डे एंड में लोअर लेवल्स पर क्लोज होता है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और प्राइस पिछले दिन के लो को सपोर्ट लेकर ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन फेल हो जाता है। यहाँ चार्ट पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है। बायर्स 2 बार प्राइस को ऊपर ले जाते हैं लेकिन सेलर्स प्राइस को फिर से नीचे धकेल देते हैं। हालांकि लोअर लेवल्स को ब्रेक नहीं कर पाते, सेलर्स को कमजोर होता हुआ देखकर बायर्स सपोर्ट एरिया में मार्केट को सपोर्ट मिलने की उम्मीद में लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, जैसे चार्ट पर एक बड़ी बुलिश कैंडल बनती है। इन दोनों पैटर्न्स को यूज करते टाइम आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न को सही तरह से काम करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इन्वर्टेड हैमर सपोर्ट लेवल के पास बनना चाहिए और शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस लेवल के पास बनना चाहिए। हमेशा अगली कैंडल का वेट करें। इन्वर्टेड हैमर के बाद प्राइस ऊपर बढ़ती है तो यह बुलिश कंफर्मेशन होता है। थर्ड पॉइंट, इन्वर्टेड हैमर के लिए स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे और शूटिंग स्टार के लिए स्टॉप लॉस कैंडल के हाई के ऊपर रखें। ये पैटर्न सारे टाइम फ्रेम में काम करता है लेकिन जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ता है इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती है, तो हायर टाइम फ्रेम्स पे ये पैटर्न ज्यादा एक्यूरेटली काम करता है। इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों ही पैटर्न्स ट्रेंड रिवर्सल के स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स देते हैं लेकिन इन्हें अकेले ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमेशा की लेवल्स
ट्रेंड या फिर अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ कंफर्मेशन लेनी चाहिए। अगर आप इन पैटर्न्स को सही से समझना चाहते हैं तो इसे चार्ट पर प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। सो दैट्स ऑल अबाउट शूटिंग स्टार एंड इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अगले वीडियो में हम ट्रेजर टॉप एंड ट्रेजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच।